नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। चाय कॉफ़ी की लत अच्छी नहीं होती, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन किसी किसी में ये आदत होती है तो वो छोड़ नहीं पाते। ज़्यादा चाय कॉफ़ी आपको नहीं पीनी चाहिए। हमारी नहीं मानना चाहते तो डॉक्टर की सुन लीजिए। कॉफ़ी अगर आप 1 से 2 कप या 3 कप ले तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप 3 कप्स को एक्सेसिव मोर देन 3 कप्स ले तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या चाय अगर आप 5-6 कप से ज़्यादा लें तो प्रॉब्लम हो सकती है। उससे क्या होता है कि बेसिकली आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नींद नहीं आती है, सर में दर्द होता है या इरिटेबिलिटी रहती है अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा, मान लो आपने 6 कप से भी ज़्यादा कॉफ़ी पी है दिन में या चाय ज़्यादा ले ली है तो काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेन को जो ओवर स्टिमुलेट करते हैं। सीजर्स हो सकते हैं, डिसओरिएंटेशन हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपको डायरिया वॉमिटिंग हो सकती है, तो कई ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, कैफ़ीन होता है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और ये कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय चाय एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड कोलास। जो धीरे धीरे कट डाउन करना होगा। एब्रप्टली दे कैन स्टॉप, क्योंकि विड्रॉल हो जाता है, उससे और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मान लो अगर आप दिन में 6 कप पीते हैं तो उसको रिड्यूस कर लें 4 कप, फिर 3 कप, ऐसे धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए। पर एक्सेस नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टी इज़ अ डायूरेटिक, सो यू लूज़ लॉट ऑफ वाटर, पानी आप लूज़ करते हैं। इसके लिए आप थोड़े थोड़े मेजर्स लीजिए। थोड़ी झटके से तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो अगर आपको एक कैफ़ीन की एडिक्शन है, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी में भी कैफ़ीन होता है, तो आप उसको सिप करके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जब आप सिप करके पूरा कप नहीं खाली करेंगे तो काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। और आप कार्ब्स खाइए। एडिक्शन उधर से भी आता है जब आप फुल प्रोटीन डाइट पे जाते हो, या आप इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हो, या आप बहुत लाइफ में क्रैश डाइटिंग कर चुके हो, तो आप कुछ कुछ चीज़ें क्रेव करते हो अपने बॉडी में और आप फंक्शन नहीं कर पाते हो। तो आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाओ जिसमें सब चीज़ हो। फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स बहुत अच्छा एडिक्शन के खिलाफ लड़ने की शक्ति देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ। और कभी आपको ऐसा लगे तो एक मिंट का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ से एडिक्शन हो तो आप मिंट का फ्लेवर या मिंट की लीव्स आप मुंह में डालिएगा तो आपको वो उस समय वो क्रेविंग नहीं होगी। और आइए अब हमारी योगा एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप मंडूक आसन और क्या होते हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन, यह आसन पेट के रोगों के लिए काफ़ी लाभकारी आसन सिद्ध होता है। कमर दर्द व गर्दन के दर्द वाले रोगियों को नहीं करना चाहिए, और इसके साथ ही हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को यह आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले वज्रासन में इस प्रकार बैठेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए, अंगूठे अंदर उंगलियां बाहर, और दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके और अंगूठे वाला भाग नाभि की तरफ लेके जाएं। नाभि के ऊपर ठीक दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। श्वास लंबी भरेंगे। श्वास लंबी भर के श्वास को बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे सामने झुकेंगे। सामने झुकने के बाद श्वास को सामान्य लेते रहें। श्वास को रोकना नहीं है। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कम से कम यह आसन 1 मिनट के लिए करना चाहिए और बार बार इसको रिपीट करना चाहिए। धीरे धीरे वापस आते हुए वापस सहज पोजीशन में आ जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए अब वक्त आ गया है आपको कुछ ब्यूटी टिप्स देने का। अगर आपकी आंखें हमेशा थकी थकी सी नजर आती हैं तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। नमस्कार, आज हम बात करेंगे थकी आँखों के बारे में, यानी कि टायर्ड आइज़। हम उन आँखों को कैसे ठंडक पहुँचाएंगे
और कैसे उनको एक रिलैक्स्ड फील देंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स के सहारे। इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ें हमें चाहिए जो आप फिर से घर पे अपने बना सकते हैं। गुलाब जल एंड खीरा। गुलाब जल को हमने आधी आधी संख्या में मिक्स करा है, यानी कि आधा गुलाब जल और आधा पानी, और इसको आप एक आइस ट्रे में डाल लीजिए। इसको डालने के बाद इसको आप फ्रीज़र में डाल दीजिए। और ये हमने करके रखे हुए हैं रोज़ वाटर आइस क्यूब्स, जो आप अपनी आँखों पे हल्का हल्का मसाज करेंगे जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए। इससे आपको एकदम से एक बहुत कूल फ्रेश फीलिंग आएगी और आपकी जो थकी हुई आँखें हैं उनको एक बहुत ही सूदिंग फीलिंग महसूस होएगी। ये करने के बाद आप खीरा जो आपने फ्रिज में रखा हुआ है उसको लेके स्लाइसेस करेंगे। पतले पतले स्लाइसेस करके पूरे आई एरिया पे एक सर्कल की तरह रख देंगे और आराम से रिलैक्स्ड पोजीशन में लेट जाएंगे। खीरा जो है ना सिर्फ ठंडक देता है, लेकिन इसमें जो नेचुरल जूसेस हैं उससे आपकी जो आई एरिया है उसमें लाइटनिंग इफेक्ट भी आता है, सूदिंग फीलिंग भी आती है, और जो आपकी थकावट है आँखों की वो एकदम दूर हो जाएगी। और अब वक्त आ गया है कुछ नया वर्कआउट सीखने का, तो जानते हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट से कि क्या सिखा रही हैं वो आज। आज की हमारी एक्सरसाइजेस हमारे अपर आर्म्स और शोल्डर्स को टोन करने के लिए हैं। उसके लिए इसी पोजीशन में आके बैठ जाइए मेरे साथ और अपने एल्बोस को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अपने एल्बोस को राउंड सर्कल्स में हमें तेज तेज घुमाना है। कम से कम 50 सर्कल्स इन वन डायरेक्शन एंड देन 50 सर्कल्स इन द अदर डायरेक्शन। अपने एल्बोस को ज़्यादा ड्रॉप मत होने दीजिए और पाम्स को ऊपर की ओर रखिए। इस एक्सरसाइज का पेस आप जितना फास्ट कर सकते हैं इसको कर दीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारी अगली एक्सरसाइज एक पुशअप है। इसके लिए अपने स्टमक पे लेट जाइए और अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाना है हमें मैट के ऊपर। अपने एल्बोस को जितना करीब रख सकते हैं बॉडी से उतना करीब रखिए और पैरों को हो सके तो जोड़ के रखिए। हमें लिफ्ट अप करना है और नीचे आना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपकी एल्बोस पीछे की ओर पॉइंट करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 30 टाइम्स कीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन से आप अपने अपर आर्म्स को आराम से टोन कर सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।